दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस में। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्जाम 2022-23 के ईवीएस पार्ट 3 को। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का मैंने पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अपलोड कर दिया है मैंने। बाकी आने वाले दिनों में भी और भी पार्ट्स अपलोड करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। तो बिना किसी देरी के हम डायरेक्टली चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख पा रहा होगा, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा काजीरंगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा बेसाल्ट। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो दोस्तों किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, अगला प्रश्न, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र कौन सा होता है? ठीक है, तो भूकंप की तीव्रता किस में नापते हैं? सिस्मोग्राफ में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? ठीक है, किस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 22 दिसंबर। ठीक है, अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती जी है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश के राइटर कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अगला प्रश्न, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किस स्टेट का है ये? असम। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा खाद्य जाल। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों ये आपको लगभग पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम एवं विटामिन डी। ठीक है, हड्डियों के लिए विटामिन डी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें माउंट एवरेस्ट लगाएंगे, ये गलत आंसर है। भारत में बात की जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका माउंट केटू। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती हो सकती है यहाँ पे। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि कहाँ आधारित होती है? शिक्षण विधि के सिद्धांत पे। ठीक है, अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम होता है? सबसे निचली परत की बात की गई है यहाँ पे, तो सही जवाब हो जाएगा क्षोभमंडल। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो विटामिन सी की कमी से किसकी रोग होती है? स्कर्वी। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर कौन है? तो लगभग सब जानते होंगे, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, किरण बेदी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा गया है, तो इनमें ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO। अगला प्रश्न, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है यानी दो बीजों वाला? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा सरसों। ठीक है, अगला प्रश्न, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ठीक है, किसके द्वारा होता है जल का अधिग्रहण? तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ठीक है, तो फर्स्ट की बात की गई है यहाँ पे, तो दोस्तों सबसे पहला आपका आ जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? 99% की बात की गई। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। कहाँ है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। ठीक है, अगला प्रश्न, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? तो शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य हो जाएगा छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, अगला प्रश्न, कार्यक्रिय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं? तो शुष्क मिट्टी की विशेषताओं की बात की गई है, तो मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होना। ठीक है, अगला प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात कर लें तो इसका सही जवाब हो जाएगा निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक नहीं होता है। अगला प्रश्न, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? ठीक है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? सही जवाब आपका हो जाएगा चुनकर। ठीक है, चुनकर चरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वायुदाब किससे नापा जाता है? तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा बैरोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न, बीटी कपास क्या है? ठीक है, किस तरह का पौधा है? बीटी कपास किस तरह का पौधा है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा एक ट्रांसजेनिक पौधा। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होता है? किसका? अम्लीय वर्षा का। सही जवाब सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है? तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? ठीक है, आम पकाने की बात कर लें या फल पकाने की बात कर लें तो उसमें आपका कैल्शियम कार्बाइड आ जाएगा। मार्केट में आपने सुना भी होगा कार्बाइड कार्बाइड सब बोलते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड होता है जिससे पकाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो दोस्तों दूषित जल पीने से टाइफाइड फैलती है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? रिपीट हो गया है बट आपको रिमाइंड करा दूं, इसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी जो कि काफ़ी हद तक जहाँ तक मुझे लगता है कि हेल्पफुल रही होगी। क्वेश्चंस यहाँ से फंस सकते हैं, चीज़ों को घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों मेरा पूरा कोशिश यही है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। ठीक है,
बाकी दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।